Welcome back student in the e-learning platform of GS College of Commerce वर्धा. I am assistant professor Amol Patil. Welcome you all. So student, हमने इसके पहले इनकम फ्रॉम सैलरी के कुछ एग्जांपल लिए थे. 2 एग्जांपल हमारे हो गए. तो 2 एग्जांपल में हमने अच्छे पार्ट मतलब जो एचआरए का हो गया और हाउस रेंट अलाउंसेस का हो गया वो कैलकुलेशन हमने वहां पर डिस्कस किया था. आज एक और नई वीडियो के साथ हम आपके साथ जुड़े हैं. आपको ये सभी के सभी एग्जांपल अच्छे से देखने और उसके नोट डाउन करने हैं ताकि आपको उसके एमसीक्यूज में थोड़ी हेल्प हो सके. तो मैं यही एग्जांपल आज हम डिस्कस कर रहे हैं वो एग्जांपल इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. वहां से आप एग्जांपल को नोट डाउन कर लीजिए, मतलब डाउनलोड कीजिए. डाउनलोड करने के बाद अपने कॉपी में नोट डाउन करिए, फिर मेरे साथ एग्जाम्पल को सॉल्व कीजिए. तो मैं एग्जाम्पल को पढ़ लेता हूँ. तो एग्जाम्पल में बोला है Mr. Suresh Bele is employed in a company in a Mumbai received the following salary perquisite from the employer during the previous year 2000. हमारे लिए previous year कौन सा रहेगा 1920. आपके क्वेश्चन में 16-17 है पर आपको ये ध्यान में रखना है 1920. देन उसके बाद कुछ हेड हमारे पास गिवन है जैसे कि बेसिक सैलरी. उसके बाद ही also get DA at 20% of this basic salary. हाउस रेंट अलाउंसेस गिवन है, इसमें भी हाउस रेंट अलाउंसेस का ये आ गया ताकि और आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा. उसके बाद एंटरटेनमेंट अलाउंसेस है. एंटरटेनमेंट अलाउंसेस अगर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता तो उसके डिडक्शन मिलेगा, अदरवाइज उसका डिडक्शन नहीं मिलेगा. तो उतना कुछ करना नहीं है इसमें, डायरेक्ट जितना भी है उतना अलाउ कर देना है. उसके बाद वार्डन अलाउंसेस है, फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट है. यहाँ पे मेडिकल ट्रीटमेंट का भी पॉइंट आया है वो हम यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे. उसके बाद एक कार का भी परक्विजिट यहाँ पर आया है. और लास्ट में गिवन है जो हाउस रेंट है उसका एम्प्लॉय पेड कर रहा है कितने 3000 पर मंथ. तो इस तरीके से एग्जांपल है. चलो एग्जांपल को हम देख लेते हैं. सबसे पहले हम हेड में क्या लिखते हैं यहाँ पे पर्टिकुलर अमाउंट टोटल अमाउंट. चलो सॉल्व करते हैं. सबसे पहले हम क्या लिखते हैं बेसिक सैलरी. तो यहाँ पर भी लिखेंगे बेसिक सैलरी. कितनी है बेसिक सैलरी? तो एग्जांपल में गिवन है बेसिक सैलरी 16,000 पर मंथ. इसका मतलब 16,000 इंटू 12 16,000 इंटू 12 अगर हम करते हैं तो टोटल अमाउंट हमारे पास निकल के आ जाएंगे 1,92,000. टोटल जो अमाउंट आएंगे कितने आएंगे 1,92,000. देन इसके बाद गिवन है ही आल्सो गेट डीए का मीनिंग क्या होगा यहाँ पर डियरनेस अलाउंसेस. 2 तरीके के डीए मिलेंगे, डेली अलाउंसेस और डियरनेस अलाउंसेस. अभी ज्यादातर जो मिलने वाला अलाउंसेस है वो डियरनेस अलाउंसेस होता है. डियरनेस का सिंपल मीनिंग होता है महंगाई भत्ता. मतलब जो सिटी में ज्यादा महंगाई है वहां पर ज्यादा मिलेगा, जो सिटी में कम महंगाई है उसमें कम मिलेगा. तो डियरनेस अलाउंसेस हमारे पास गिवन है कितना है 20%. तो यहाँ से हम निकालेंगे 20% ऑफ बेसिक पे. जितना भी बेसिक पे है उसका कितना परसेंट 20% हमारे पास क्या रहेगा डियरनेस अलाउंसेस. तो यहाँ पर हम लिखेंगे डियरनेस अलाउंसेस कितना है 1,92,000 के 20%. 1,92,000 के 20%. तो टोटल अमाउंट आएगी 38,400. टोटल अमाउंट निकल के आ जाएंगे 38,400. देन उसके बाद गिवन है हाउस रेंट अलाउंसेस. इसका कैलकुलेशन हम सबसे लास्ट में करेंगे. उसके बाद गिवन है एंटरटेनमेंट अलाउंसेस. ये फुल्ली टैक्सेबल वाला एक्सपेंसेस है. इसको यहाँ पर लिख लेंगे एंटरटेनमेंट अलाउंसेस कितना है तो 700 पर मंथ. तो यहाँ पे आएगा 700 इंटू 12. तो टोटल हमारे पास अमाउंट आएगी 8,400. टोटल अमाउंट हमारे पास आएंगी 8,400. देन उसके बाद एक्सपेंसेस गिवन है हाउस रेंट अलाउंसेस के बाद हमारे पास गिवन है एंटरटेनमेंट अलाउंसेस हो गया. उसके बाद वार्डन अलाउंसेस ये फुल्ली टैक्सेबल वाला अलाउंसेस है. अलाउंसेस के केस में हमने उसको डिस्कस किया था. तो वार्डन अलाउंसेस यहाँ पर आएगा वार्डन अलाउंसेस. टोटल अमाउंट गिवन है वार्डन अलाउंसेस में 8,800 पर मंथ. 800 इंटू 12
टोटल हो जाएंगे 9600, टोटल अमाउंट कितनी आएगी 9600। देन उसके बाद गिवन है वार्डन के बाद, हाँ, फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट was allowed by him and his family member in the hospital owned by the company. Cost of such treatment is any other hospital would have been ₹20,000। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए एक फैसिलिटी प्रोवाइड करके दी है। अभी यहाँ पर एक चीज आपको ध्यान में रखना है कि मेडिकल अलाउंसेस गिवन है, तो वो जितना अलाउंसेस आपको रिसीव होगा और जितने हम एक्सपेंसेस करेंगे उसका एक्सेस जो अमाउंट है वो हमारे लिए क्या रहेगा, टैक्सेबल रहेगा। पर यहाँ पे क्या बोला है, एक फैसिलिटी प्रोवाइड करके दी है, तो मतलब पैसे अमाउंट के तौर पर देते हैं तो उसको अलाउंसेस कहते हैं। यहाँ पर हमें फैसिलिटीज गिवन है, इसका मतलब ये हमारे लिए क्या है, परक्यूजिट है। और परक्यूजिट अगर ये अलाउंसेस का होता तो उसका कैलकुलेशन कैसा करते हम, यहाँ पे लिखते थे मेडिकल अलाउंसेस, यहाँ पर लिखते थे मेडिकल अलाउंसेस जितनी भी टोटल है उतनी टोटल माइनस एक्चुअल एक्सपेंसेस जितने एक्सपेंसेस होते थे उसको लेस करते थे और आउटर में हम उसकी एक्सेस वाले अमाउंट लिखते थे। कब, किस केस में, अलाउंसेस के केस में। तो यहाँ पर मेडिकल अलाउंसेस नहीं गिवन है, मेडिकल फैसिलिटी गिवन है, इसलिए मैं यहाँ पर आपको क्लियर कर दिया कि कभी कभी आपको मेडिकल अलाउंसेस गिवन रहेगा, कभी कभी आपको मेडिकल फैसिलिटीज गिवन रहेगी। अगर मेडिकल अलाउंसेस गिवन है तो उसमें उसका कैलकुलेशन कैसा होगा, मेडिकल अलाउंसेस जितने भी टोटल मिला है उसमें से लेस करेंगे एक्चुअल एक्सपेंसेस, जितने भी एक्सपेंसेस हमने किए उसमें से माइनस हो जाएंगे, बाकी के अमाउंट टैक्सेबल है। अगर एक्सपेंसेस नहीं है तो ये मेडिकल अलाउंसेस फुल्ली टैक्सेबल रहेगा। बट मेडिकल फैसिलिटी का मीनिंग क्या होता है, मेडिकल फैसिलिटी कब मिलती है, जब आप बीमार हो गए, ठीक है, जब आपके फैमिली मेंबर में कोई बीमार होगा तब वो फैसिलिटी आपको मिलेगी। इसका मतलब जब कोई एक्सपेंसेस होगा, कब, जब वो पर्सन, जो भी इंडिविजुअल बोलो, मतलब वो सैलरी पर्सन बोलो या उसके फैमिली का कोई भी मेंबर है, अगर उस कोई बीमारी से ग्रस्त है तो उसी केस में उसको अलाउंसेस मिलेगा, मतलब सॉरी ट्रीटमेंट मिलेगा, तो उसको कहते हैं मेडिकल फैसिलिटी। फैसिलिटी का मीनिंग होता है उतना कितना भी खर्चा हो, वो 1 लाख हो, 10 लाख हो, 15 लाख हो, जितना भी खर्चा हो सभी का सभी खर्चा कौन पे करेगा, कंपनी। बट अलाउंसेस के केस में वैसा नहीं होता। अलाउंसेस के केस में फिक्स अमाउंट हमें मिलती है और उतनी अमाउंट, कितना भी एक्सपेंसेस हो अमाउंट उतनी ही मिलेगी। अगर उससे ज्यादा है तो क्या होगा, टैक्सेबल नहीं होगा, बट उससे कम है हमारा जो एक्सपेंसेस तो फिर वो उस केस में हमें टैक्सेबल हो जाएगा। तो मेडिकल ट्रीटमेंट हमने यहाँ की मतलब मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए कंपनी ने एक्सपेंसेस किए तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे, एग्जम्प्टेड हो जाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट इन अ हॉस्पिटल। और हॉस्पिटल भी किसका था, कंपनी का था। इन अ हॉस्पिटल ओन बाय द कंपनी, मतलब कंपनी का ही हॉस्पिटल था, एक्सपेंसेस कंपनी ने किए, तो इस केस में जो भी हमारा एक्सपेंसेस आएगा क्या रहेगा, एग्जम्प्टेड, मतलब डैश रेट, मतलब कोई भी उसका ये नहीं होगा, वो एग्जम्प्टेड कहलाएगा, ठीक है। बट अगर मेडिकल अलाउंसेस होता तो वो टैक्सेबल रहता, अगर एक्सपेंसेस नहीं होता, ठीक है। ये चीज आपको हमेशा ध्यान में रखनी है। यहाँ पर फैसिलिटीज गिवन थी इसीलिए फुल्ली एग्जम्प्टेड हमने कर दिया। देन उसके बाद गिवन है he owned a car which used for office and private purpose. He running and maintenance expenses paid by the car paid by the company ₹5,000। इसका मीनिंग क्या हुआ, एक कार का अलाउंसेस है, ये भी परक्यूजिट आपके लिए। तो कार के परक्यूजिट में दो चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अगर उसके एक्सपेंसेस गिवन, उसका भी एक हम डायग्राम यहाँ पे बना लेंगे और समझ लेंगे। यहाँ पर जो भी कार की फैसिलिटीज है, कार किसकी है, एम्प्लॉय की। एक्सपेंसेस कौन पे कर रहा है, पूरे के पूरे कंपनी। इसका मतलब ये सभी के सभी एग्जम्प्टेड होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर स्मॉल या लार्ज कार में से कुछ भी नहीं गिवन है, वो मेंशन नहीं है, इसलिए वो एग्जम्प्टेड कहलाएगा। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कार
कार प्रोवाइडेड बोथ यूज, बोथ मतलब प्राइवेट एंड पर्सनल यूज, तो क्या रहेगा वो हमारे लिए एग्जम्प्टेड रहेगा। एग्जम्प्टेड क्यों एग्जम्प्टेड रहेगा? क्योंकि यहाँ पे मेंशन नहीं है कार स्मॉल है या बिग है। स्मॉल कार रहती तो हमारे लिए जो एक्सपेंसेस है कितना है 1800, और बिग कार रहती तो हमारे लिए जो एक्सपेंसेस है वो कितना बनेगा 2400। उस तरीके से हम यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते थे। लेकिन यहाँ पे कार के लिए जो एक्सपेंसेस प्रोवाइड की थी वो बहुत यूज के लिए, पर यहाँ पे मेंशन नहीं है कौन सी कार है, तो इसीलिए वो टैक्सेबल नहीं होगा। देन उसके बाद गिवन है सुरेश पेइंग द रेंट, मतलब सुरेश ने रेंट पे करे, मतलब इसका कैलकुलेशन हम क्या करेंगे HRA का कैलकुलेशन करेंगे। यहाँ पे कैलकुलेशन करता हूं मैं, कैलकुलेट HRA कैसे कैलकुलेट करते हैं इसको, ये आपके लिए स्टार मार्क बनेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कैलकुलेट HRA का मीनिंग। इसमें तीन चीजें हम ध्यान में रखते हैं। सबसे पहले हाउस रेंट अलाउंसेस HRA मतलब हाउस रेंट अलाउंसेस। सेकंड रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, माइनस 10% ऑफ सैलरी, जितना भी रेंट पेड किया उसमें से 10% ऑफ सैलरी। तीसरा जो केस है क्या करते हैं तीसरे केस में, पहला हो गया HRA, दूसरा हो गया रेंट पेड, और तीसरा जो केस है तीसरे केस में हम क्या करते हैं 50% या 40%, 50% और 40% ऑफ सैलरी के 50% लेते हैं, नहीं तो सैलरी के 40% लेते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि अपना जो बिजनेस है कहाँ पर है, मतलब मेट्रो सिटी में है या नॉर्मल अदर सिटी में। अगर अदर सिटी में होता तो यहाँ पे डायरेक्ट गिवन है कंपनी के कहाँ पर है मुंबई में, मतलब यहाँ पर मेट्रो सिटी है तो कितना आएगा 50%। चलो कैलकुलेशन करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे हाउस रेंट अलाउंसेस, हाउस रेंट अलाउंसेस कितना है, तो हाउस रेंट अलाउंसेस आपके लिए गिवन है। हाउस रेंट अलाउंसेस 2500 पर मंथ, 2500 पर मंथ। यहाँ पे लिखेंगे 2500 इंटू 12, तो कितना हो जाएगा 2500 इंटू 12 करेंगे तो 30,000, कितना हो जाएगा 30,000, जिसमें से माइनस करेंगे, सभी के सभी माइनस वाली चीज है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे नंबर 1 क्या HRA मतलब हाउस रेंट अलाउंसेस, हाउस रेंट अलाउंसेस कितना है, हाउस रेंट अलाउंसेस का टोटल हमने निकाला 30,000। दूसरा क्या करते हैं हम, टोटल जितना भी रेंट पेड है, तो रेंट पेड कितना किया यहाँ पे गिवन है क्वेश्चन में, तो रेंट पेड किया टोटल अमाउंट 3000 पर मंथ, मतलब 12 36, टोटल हो जाएगा 36,000। तो हाउस रेंट पेड कितना है 3000 पर मंथ, तो टोटल कितना हो जाएगा 12 मंथ का 36,000, टोटल कितना हो जाएगा 36,000। कैसा है 36,000, तो वहां पे क्वेश्चन में लास्ट इसमें गिवन है सुरेश पेइंग किया, रेंट पेड किया कितना 3000 पर मंथ, 3000 इंटू 12, तो टोटल हो जाएगा कितना 36,000। देन 10% ऑफ सैलरी माइनस करेंगे 10% ऑफ सैलरी, 10% ऑफ सैलरी। अभी सैलरी के मीनिंग में क्या क्या लेते हैं हम, पहले बेसिक सैलरी प्लस DA रिटायरमेंट बेनिफिट वाला होना और कमीशन। यहाँ पे बेसिक सैलरी तो है 1,92,000। डियरनेस अलाउंसेस मेंशन नहीं है किस कार्य के लिए दिया है, गिवन है, इसका मतलब ये कौन सा है नॉर्मल वाला है, तो यहाँ पर कैलकुलेट नहीं होगा। और कमीशन यहाँ पर गिवन नहीं है, मतलब 10% ऑफ सैलरी किसके आएंगे 92,000 के 10% अगर कर दिए, मतलब कितना 1,92,000 के 10% किया तो कितना आ जाएगा 19,200। तो टोटल हमारे पास बचेंगे 16,800, टोटल कितना बचेगा 16,800। और तीसरा जो कैलकुलेशन है उसमें से क्या लेंगे हम 50% ऑफ सैलरी, 50% ऑफ सैलरी, तो सैलरी कितनी है 1,92,000, इसके 50% अगर निकालते हैं तो टोटल हमारा 50% बच जाएगा 96,000, इसके 1,92,000 इंटू 50% मतलब हाफ, तो टोटल कितने बन जाएंगे, कितना बन जाएगा 96,000। इसमें से क्या लेंगे विच एवर इज लेस, विच एवर इज लेस, इन तीनों में से कौन सा लेस है
तो 16,800, कौन सा लेस है 16,800। तो इसको हम यहाँ से लेस कर देंगे, मतलब जो भी कैलकुलेशन हमारे पास बचेगा कितना, तो टोटल हमारे पास वैल्यू बचेंगे 13,200। तो ये हमारा HRA का कैलकुलेशन हो जाएगा, मतलब हाउस रेंट अलाउंसेस का कैलकुलेशन टोटल कितना निकल के आ जाएगा 13,200। ये हो गया हमारा HRA का कैलकुलेशन। देन इसके बाद गिवन है HRA के बाद गिवन है, हो गया हमारा एग्जाम्पल। उसके बाद हम क्या निकालते हैं, ग्रॉस सैलरी निकालते हैं। तो यहाँ पे मैं कैलकुलेशन करता हूँ ग्रॉस सैलरी का, इस सबके टोटल करेंगे ग्रॉस सैलरी में। चलो यहाँ पर ही लिख देता हूँ, आ जाएंगे यहाँ पर ग्रॉस सैलरी, ग्रॉस सैलरी में सबकी टोटल कर देंगे, जितने भी बाहर निकल के आए वो सबकी टोटल कर देंगे। तो टोटल करने के बाद हमारे पास टोटल निकल के आ जाएंगे 2,61,000। टोटल कितने आ जाएंगे 2,61,000। तो ये हो गया 61,600, 2,61,600। यहाँ से माइनस करेंगे क्या, प्रोफेशनल टैक्स मतलब डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 क्या हो जाएगा, नील मतलब कोई है ही नहीं। इसका मतलब टोटल सैलरी कितनी बचेंगी 2,61,600। ये बन जाएगी हमारे पास सैलरी, टैक्सेबल सैलरी। ये इसको टोटल सैलरी, टोटल सैलरी कितनी आएगी। तो ये थोड़ा कट गया है, तो आप देख लो इतना ही कैलकुलेशन है। चलो इसको देख लेता हूँ मैं। चलो यहाँ पर टोटल कैलकुलेशन कितना है 2,61,600। तो इसी तरीके से हम एग्जाम्पल सॉल्व कर रहे हैं। जो भी पॉइंट है इंपॉर्टेंट पॉइंट वो आपको टिक मार्क करना है, ताकि आपको जब भी आपके पेपर रहेगा, एमसीक्यूज पेपर रहेगा, उसमें थोड़ा कैलकुलेशन मिक्स हो जाए। ठीक है, बाकी का अगले वीडियो में